मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बाबरी मस्जिद की सुनवाई बड़ी जोर शोर के साथ चल रही है। दोनों फरीक को उम्मीद है कि फैसला बहुत ही जल्द आ जाएगा, पर इसी बीच बरेलवी मसलक के मशहूर आलिम दीन तौकीर रज़ा खान ने फिर सुलह की बात करके मसला को खड़ा कर दिया। उनका कहना यह है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, और अगर फैसला आ भी जाए तो दोनों फरीक के लिए बेहतर नहीं होगा और लोगों का अदलिया से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए सुलह से ही इस मसले को हल किया जाना चाहिए। तौकीर रज़ा खान ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुलह के लिए एक पेटिशन भी दाखिल करेंगे। नहीं, तौकीर रज़ा खान ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने बाबरी मस्जिद मामले को संजीदगी से नहीं लिया। इस बयान को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और मशहूर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि बाबरी मस्जिद तनाज़ो की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और कुछ ही दिनों के बाद फैसला भी सामने आ जाएगा। ऐसे में अब बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। जफरयाब जिलानी ने कहा कि ऐसे वक्त सालिसी की बात करना नामुनासिब बात है, क्योंकि 1992 के बाद से बातचीत का अमल मुसलसल जारी रहा और इस दौरान मुस्लिम फरीक से लगातार इस बात के लिए मुतालबा किया गया कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मसला है, जबकि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद पर अपने दावे को तर्क करने की बात कही जाती रही है। इस एक तरफा मुतालबे की वजह से ही बातचीत कभी भी कामयाब नहीं हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मौके पर पूरी तरह से अटल है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक मौलाना तौकीर रज़ा खान बरेलवी की बात है तो उनका अपना निजी मसला है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाल में समाअत को रोकने के मौक़िफ़ में नहीं है। जफरयाब जिलानी ने आगे कहा कि अब बातचीत से कोई मसला हल नहीं होगा, लेकिन जो जज साहिबान समाअत कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, उनके जहन पर इस तरह की बातों का असर जरूर पड़ सकता है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद पर अपने दावे को बरकरार रखेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए काबिल कबूल होगा। वाज़ेह रहे कि कल मौलाना तौकीर रज़ा खान बरेलवी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद मसला आपसी बातचीत के जरिए ही हल करना मुनासिब होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार सुलह समझौते के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की जाती रही है। इस सुनवाई से पहले भी सुलह के जरिए ही मसला हल करने की कोशिश की गई थी, पर कुछ भी बात नहीं बन पाई। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। हम आपको बाबरी मस्जिद की हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आज तक के लिए मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।